अगर किसी शहर में ऐसे अदृश्य साए घूमते हों जिन्हें सिर्फ एक इंसान ही देख सकता हो और जहां भी वे दिखें वहां मौत है, तो क्या होगा? एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में अचानक एक अजीब अदृश्य साया दिखाई देता है। वह लोगों के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे किसी खास इंसान की तलाश कर रहा हो। कुछ देर बाद वह एक महिला के बिल्कुल पास पहुंचता है और उसे सूंघने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस महिला को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं होता। इन रहस्यमयी साइयों को मृत्यु दूत कहा जाता है। ये आम इंसानों को दिखाई नहीं देते, लेकिन जहां ये पहुंचते हैं वहां जल्द ही कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है। उसी रेस्टोरेंट में मौजूद आर्यन नाम का एक युवक इन्हें साफ देख सकता था। बचपन से उसे चेतावनी दी गई थी कि अगर कभी इन साइयों को देखो तो ऐसा दिखाना कि तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि जो इंसान इनकी मौजूदगी जाहिर करता है वह ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता। तभी एक रहस्यमयी आदमी रेस्टोरेंट में दाखिल होता है। अचानक सारे मृत्युदूत उसी आदमी के पीछे इकट्ठा होने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा हॉल उन सायों से भर जाता है। आर्यन समझ जाता है कि यह आदमी किसी बहुत बड़े विनाश से जुड़ा हुआ है। वह चुपचाप उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, पूरे घर में असामान्य ठंड महसूस होती है। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और हर कमरे में किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी महसूस हो रही थी। एक बंद कमरे का दरवाजा खोलते ही अचानक जमीन पर काला धुआं फैलने लगता है। अगले ही पल कमरे के बीचों बीच एक अंधेरा भंवर बन जाता है जो आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींचने लगता है। आर्यन पूरी ताकत लगाकर किसी तरह बाहर निकल आता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। कुछ ही सेकंड बाद उस भंवर से दर्जनों डरावनी आत्माएं बाहर निकलती हैं। वे पूरे कमरे में किसी जिंदा इंसान की तलाश करती हैं, लेकिन आर्यन सांस रोके चुपचाप छिपा रहता है। थोड़ी देर बाद वे आत्माएं वापस गायब हो जाती हैं। कमरे की दोबारा तलाशी लेने पर उसे दीवारों पर शहर का नक्शा, कई लोगों की तस्वीरें और एक कैलेंडर मिलता है जिसमें 15 तारीख लाल रंग से घिरी हुई थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसी दिन पूरे शहर में कोई बड़ी साजिश होने वाली है। आर्यन पुलिस को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच शहर में एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगते हैं। हर हादसे से पहले वही मृत्युदूत दिखाई देते हैं। एक रात आर्यन अपने घर लौटता है तो बाथरूम में एक अजनबी की लाश देखकर दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सबूत मिटाने के लिए वह लाश को सुनसान जगह छोड़ आता है, लेकिन अब पुलिस भी उसी पर शक करने लगती है। जांच करते हुए वह फिर उसी रहस्यमयी घर में पहुंचता है। इस बार फ्रिज खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर इंसानी दांत, खून से सने कपड़े और कई गायब लोगों की चीजें रखी हुई थीं। तभी उसे एक गुप्त संगठन के बारे में पता चलता है जिसके सदस्य पूरे शहर में तबाही मचाने की तैयारी कर रहे थे। सुरागों का पीछा करते हुए आर्यन एक विशाल शॉपिंग मॉल पहुंचता है। वहां सभी सुरक्षा गार्ड पहले ही मारे जा चुके थे। पार्किंग में उसे विस्फोटकों से भरा एक ट्रक मिलता है जिसका टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था। उसी समय संगठन का एक सदस्य उस पर गोली चला देता है। घायल होने के बावजूद आर्यन ट्रक को भीड़ से दूर ले जाता है। आखिरी कुछ सेकंड बचते ही वह ट्रक से छलांग लगा देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा ट्रक हवा में उड़ जाता है। शहर एक बड़ी तबाही से बच जाता है। हर कोई आर्यन को हीरो मानने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि जिस लड़की के साथ वह इतने दिनों से रह रहा था, वह तो उस मॉल में हुई गोलीबारी के दौरान पहले ही मर चुकी थी। उसके साथ रहने वाली सिर्फ उसकी आत्मा थी। सच्चाई जानकर आर्यन पूरी तरह टूट जाता है। आखिरी बार वह अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ता है। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। धीरे धीरे उसकी आत्मा चमकती हुई तितलियों में बदल जाती है और हमेशा के लिए आसमान में विलीन हो जाती है। यहीं इस रहस्यमयी हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानी का दर्दनाक अंत होता है।